नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता में भेड़िया की इस शानदार और नई लेटेस्ट कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है रणभेरी। और ये भेड़िया की शुद्धिकरण श्रृंखला है। इसके पहले के कॉमिक्स को मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भेड़िया कॉमिक्स नाम से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, और यहाँ पर आभार पत्र दिया गया है, तो आप इसे ज़रूर से पढ़ लें। और यहाँ पर इस कॉमिक्स को बनाने में जिन जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है उनके नाम यहाँ दिए गए हैं। पूर्व भाग आधिपत्य में आपने पढ़ा, धरती के गर्भ को चीरकर बाहर आया कालजयी भेड़िया मानो योद्धा भेड़वा, जिसने मचा दिया पूरे जंगल में कोहराम। एल्फांटो, दौदंड, तंतना जैसे धुरंधर भी उसके सामने टिक ना पाए। अनजाने में कोंगा को हराकर वो बन बैठा पंचसंग का नया सरदार। उसे रोकने आया भेड़िया भी हो गया उसकी विलक्षण शक्ति के सामने परास्त। अब आगे क्या होगा जब सामने आएंगे और भी कालजयी योद्धा और बजाएंगे युद्ध की रणभेरी। महाकंदरा, गुरुसुंडी के गुफा निवास के अंदर। तुम आगे पुत्र भेड़वा। हाँ गुरुसुंडी, आपके आशीर्वाद और सर्वास्त्र की शक्ति की सहायता से मेरा सतह पर जाने का उद्देश्य पूरा हुआ। वो तो तुम्हारे चेहरे पर झलक रही खुशी से हमें पहले ही पता चल गया था पुत्र। हम जानते थे तुम कभी असफल होकर लौट ही नहीं सकते। आपके मार्गदर्शन के बिना ये संभव नहीं था गुरुसुंडी, वरना हमें तो कभी पता भी नहीं चलता कि इस महाकंदरा से परे भी किसी संसार का अस्तित्व है। कुछ समय पूर्व सुंडी, जागो सुंडी, समय आ गया है। मरकटमणि, मुझे मरकटमणि का आभास हुआ है। शीघ्र ही आपने मेरा स्मरण किया गुरुसुंडी। हाँ भेड़वा, हमें तुम्हारे पराक्रम की आवश्यकता है। आदेश दीजिए गुरुसुंडी, कितने सिर काट कर लाने हैं। नहीं भेड़वा, तुम्हें योद्धा बनकर नहीं अपितु अन्वेषी बनकर जाना है। मैं कुछ समझा नहीं गुरुसुंडी। समझाता हूँ। हजारों वर्षों से ये कालजयी घाटी हम भेड़िया मानव का निवास स्थान रही है। अति विशालकाय वृक्ष और घनी झाड़ियों से आच्छादित ये घाटी पूरा संसार नहीं है वत्स। ये एक विशाल प्रकृति का छोटा सा हिस्सा मात्र है। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुसुंडी? इस घाटी के बाहर भी कोई संसार है? अगर ऐसा है तो इतने वर्षों में यहाँ से बाहर निकलने का कोई मार्ग क्यों नहीं दिखा हमें? क्योंकि ये कालजयी घाटी बाकी संसार से कटी हुई थी। यहाँ से बाहर निकलने का कोई मार्ग था ही नहीं। यदि था भी तो उसे बंद कर दिया गया था। अर्थात अब कोई मार्ग मिल गया है गुरुसुंडी। सही समझे वत्स, ये देखो, ये मरकटमणि है। कहते हैं ये मणि किसी एक स्थान अथवा इंसान के पास नहीं रहती। ये अदृश्य होकर अपना स्थान बदलती रहती है और ये जिसे भी मिलती है दैवीय प्रेरणा से मिलती है। अद्भुत। मरकटमणि अद्भुत शक्तियों और अपरिमित ज्ञान का भंडार है और इस मणि से मुझे सतह पर जाने का मार्ग बता दिया है। और इस मणि ने मुझे सतह पर जाने का मार्ग बता दिया है। तुम हमारी प्रजाति के सबसे पराक्रमी योद्धा हो। मैं चाहता हूँ कि तुम सतह पर जाओ और वहाँ के बारे में सारी जानकारियाँ इकट्ठी करके लाओ। हो सकता है सतह पर तुम्हारा सामना शक्तिशाली जीवों से हो। वैसे तो मुझे तुम्हारे पराक्रम पर कोई संदेह नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें अपना ये अस्त्र सर्वास्त्र दे रहा हूँ। तुम प्रातः ही यात्रा के लिए प्रस्थान करो। सतह पर जाने के मार्ग का मानचित्र मैं तुम्हारे मस्तिष्क में अंकित कर रहा हूँ। पर ध्यान रहे, तुम्हारी ये यात्रा गोपनीय रहनी चाहिए। जो आज्ञा गुरुसुंडी। मैं इस अभियान पर जाने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। इस आनंददायक समाचार को मुझे किसी के साथ साझा करना होगा। ब्रिकी, क्या बात है भैया, आज आप अत्यंत प्रसन्न लग रहे हैं। प्रसन्नता की बात ही है ब्रिकी।
कुछ ही पलों में भेड़वा ने ब्रीकी को सारा वार्तालाप सुना दिया। अद्भुत, अकल्पनीय, कालजयी घाटी के परे भी कोई संसार है। मुझे भी आपके साथ जाना है भैया। नहीं, ये अभियान अति गोपनीय है। मुझे इसके बारे में तुम्हें बताना भी नहीं चाहिए था, परंतु मैं तुमसे कुछ छिपा नहीं पाता हूँ। ब्रेकी, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ, परंतु हाँ, सतह से तुम्हारे लिए कोई उपहार अवश्य लेकर आऊँगा। ठीक है भैया, सतह की सबसे सुंदर वस्तु मेरे लिए लाना। वर्तमान काल एकदम बच्चों की तरह निश्चल है मेरी ब्रेकी। जितनी जल्दी रुठती है उतनी जल्दी मान भी जाती है। और देखिए गुरुसुंडी, मैं ब्रीकी के लिए ये अनमोल सतदल कमल उपहार स्वरूप लाया हूँ। ब्रीकी इसे देखकर अत्यंत प्रसन्न होगी। तुम्हें ब्रीकी को इस अभियान के बारे में नहीं बताना चाहिए था भेड़वा। परंतु क्यों गुरुसुंडी? क्योंकि ब्रीकी हठी है। यदि उसने एक बार कुछ करने की ठान ली तो कोई उपहार, कोई व्यवधान उसे उसके निश्चय से डिगा नहीं सकता। स्वयं में अप्रीतम सौंदर्य समेटी इस धरा से अभी तक अनभिज्ञ क्यों है महाकंदरावासी? विशेष कारण ही होगा जो गुरुसुंडी ने हमें इस धरा से अनभिज्ञ रखा है। आओ मित्रों, देखें क्या रहस्य छिपा है यहाँ की धरती पर। प्रकृति ने अपना सब कुछ दिया है इस वन को। ये बहता जल भी मन को शांति प्रदान कर रहा है। देखें, इस जल में क्षुधा शांत करने हेतु कुछ है या नहीं। कमजोर प्राणियों का भक्षण तुम ही करो महिषा। महाग्रीव तो इन विशालकाय जंतियों पर अपना दाव आजमाएगा। मैं भी आता हूँ। रुक जाओ महाग्रीव, यहाँ का वातावरण हमारे लिए नया है। बेशक है, पर महाग्रीव को सब कुछ अपने अनुसार ढालना आता है। धड़ क्रिया, मेरे वार से बचकर नहीं जा सकता तू। उम्मीद से काफी कमजोर निकले ये प्राणी, परंतु हैं स्वादिष्ट। आहा, आनंद आ गया। लो, तुम भी चखो ब्रेकी। नहीं, तुम ही चखो। मुझे तो वो पुष्पों से लदी पहाड़ी अपनी ओर आमंत्रित कर रही है। मनमोहक है ये पुष्प। महाकंदरा में ये विलक्षण पुष्प दिखाई ही नहीं पड़ते। यहाँ दिखे भी तो इतने ऊंचाई पर। क्या तुम्हें ये पुष्प प्रिय है ब्रीकी? हाँ महाग्रीव, प्रतीक्षा करो। जो तुम्हें प्रिय है वे तुम्हें अवश्य मिलेंगे। जरा देखो तो इसे, बिना अपनी जान की परवाह किए कैसे इतनी सीधी चढ़ाई चढ़ रहा है। भय तो उसे छू भी नहीं रहा। भय, यदि प्रश्न ब्रेकी की इच्छा से जुड़ा हो तो महाग्रीव किसी की परवाह नहीं करता, हमारे नायक भेड़िया की भी नहीं। तभी तो बिना किसी परिणाम की चिंता किए उसके साथ यहाँ आ गया। महाग्रीव तुमसे सच्चा प्रेम करता है ब्रेकी, और वो तुम्हारे भैया भेड़वा के सामने निर्भय और कुशल योद्धा भी है। फिर तुम उसका प्रेम निवेदन स्वीकार क्यों नहीं करती? क्योंकि महाग्रीव को मैं केवल अपना मित्र मानती हूँ, और ब्रेकी का प्रेम कोई उपहार की वस्तु नहीं है जो इतनी सरलता से प्राप्त हो जाए। जो भी योद्धा अपने अद्भुत पराक्रम और शौर्य से मेरा मन जीतेगा, वही होगा मेरे प्रेम का सच्चा अधिकारी। किसी अज्ञात स्थान पर बुल्फा, जागो बुल्फा, बुल्फानों को तुम्हारी आवश्यकता है। सम्राट बुल्फा को तंत्र परिषद गणों का नमस्कार। मुझे लगा था कि बुल्फानों के साथ साथ आप सभी का अस्तित्व भी मिट चुका होगा। नहीं सम्राट, तंत्र परिषद को मिटाना आसान नहीं है। मिटाना तो बुल्फानों को भी आसान नहीं था तंत्रगणों, परंतु ये असंभव कार्य भी हुआ ना, ये भी आप सभी की उपस्थिति में। बुल्फानों का नष्ट होना हमारी नहीं, आपकी गलती थी सम्राट। आपके कारण ही बुल्फानों का रहस्य उजागर हुआ था। हमारी गलती? क्या बुल्फानों को सुरक्षित रखना तंत्र परिषद का दायित्व नहीं था? गुरुराज भाटकी द्वारा तंत्र परिषद के गठन का औचित्य ही क्या बचा? तंत्र परिषद का कार्य बुल्फानों को संसार से छिपाए रखना था सम्राट। हमने अपने संयुक्त तंत्रों से बुल्फानों को अदृश्य कर रखा था।
किसी भी बाहरी इंसानों को बुलफानों की जगह केवल घना वन दिखाई देता था। परंतु फिर आपकी भेंट हुई सूर्यवर्या से हुई और आप अपना हृदय हार बैठे। आपकी जिद ने ये सारी कथा हमें ज्ञात है। क्या आप हमें लज्जित करने के लिए ये सब बता रहे हैं? नहीं सम्राट, हम ये बताना चाहते हैं कि आपके इस कृत्य के कारण ही बुलफानों का सुरक्षा तंत्र प्रभावित हुआ। सुरक्षा तंत्र प्रभावित हुआ? भला कैसे? आपकी हट के कारण गुरु भाटकी ने आपको तंत्रमाला दी और उसके पश्चात उन्होंने तंत्र परिषद की एक आपात बैठक बुलाई। सहस्त्रों वर्ष पूर्व गुरु भाटकी तंत्र परिषद की इस आपात बैठक का क्या कारण है? क्या हमारी तंत्र सुरक्षा में कोई चूक हुई है? नहीं माननीय तंत्रगण, आप सभी अपना कार्य पूर्ण कुशलता के साथ कर रहे हैं। फिर क्या कारण है गुरु भाटकी? सम्राट को एक मानव कन्या से प्रेम हो गया है। अब शीघ्र ही वो मानव कन्या इस बुलफानो साम्राज्य का अंग बनने वाली है। परंतु बुलफानों का सुरक्षा तंत्र ना बुलफानों को दृष्टिगोचर होने देगा और ना उनको अंदर आने देगा। अतः मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप सुरक्षा तंत्र में थोड़ा ढील दें ताकि बुलफानों की होने वाली रानी बिना किसी औरत के बुलफानों में प्रवेश कर सके। यह आप क्या कह रहे हैं गुरु भाटकी? अगर हमने ऐसा किया तो केवल वो मानव कन्या ही नहीं, सभी मानव के लिए बुलफानों में प्रवेश करना सहज हो जाएगा। हम जानते हैं, पर इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है तंत्रगणों। हम सम्राट के विरुद्ध नहीं जा सकते। गुरु भाटकी, आप चाहते हैं कि सम्राट के क्षणिक आनंद के लिए हम समस्त बुलफानों की सुरक्षा व्यवस्था को दांव पर लगा दें? क्या सम्राट की हट बुलफानों की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है? क्या आपको भान भी है, यदि संसार को हमारे अस्तित्व का ज्ञान हो जाएगा तो क्या होगा? एक ऐसे संघर्ष का आरंभ हो जाएगा जो बुलफानों के भविष्य के लिए हितकर नहीं होगा। हमें भी इस संकट का आभास है तंत्रगणों, और हमने उसके समाधान के उपाय करने शुरू भी कर दिए हैं। कैसे उपाय गुरुराज भाटकी? बिहू बिहू हमारे संसार के समानांतर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो निर्जन हैं और इसी संसार से जुड़े हुए हैं। उनको ही तंत्र भाषा में व्यूह कहते हैं। इस संसार में ऐसे अनगिनत व्यूह क्षेत्र हैं जो हैं तो इसी संसार का हिस्सा, परंतु दृष्टिगोचर नहीं होते। मैं तंत्र साधना द्वारा ऐसे ही किसी व्यूह क्षेत्र को ढूंढ रहा हूँ ताकि समय आने पर मैं पूरे बुलफानों को उस व्यूह में स्थानांतरित कर सकूं। परंतु जब तक ऐसा हो नहीं जाता तब तक बुलफानों की सुरक्षा आप सभी का दायित्व है। आप हमसे क्या चाहते हैं गुरुराज? ये सत्य है कि उस मानव कन्या के आगमन के पश्चात बुलफानो मानव के लिए अदृश्य नहीं रह जाएगा, और जब मानव को हमारे अस्तित्व का ज्ञान होगा तो संघर्ष भी होगा। हम चाहते हैं कि आप सभी बुलफानों के चारों ओर ऐसा तंत्र जाल बुन दें ताकि कोई भी किसी बुरी मनसा से बुलफानों में प्रवेश करना चाहे तो उसका विनाश हो जाए। ठीक है गुरुराज भाटकी, आपके आश्वासन पर हम ये कदम उठा रहे हैं। हम बुलफानों के चारों ओर ऐसा सुरक्षा कवच बना देंगे कि शत्रु भूल कर भी बुलफानों में प्रवेश करने का साहस नहीं करेगा। यदि ऐसा था तो ये संभव हुआ कैसे? शत्रु बुलफानों की सीमा पार कर अंदर कैसे प्रवेश कर गया? आप सभी बुलफानों का विनाश होने से क्यों नहीं रोक पाए? बताइए। उस शक्ति के कारण जिसके सामने हमारा संयुक्त तंत्र भी असफल साबित हुआ। असम के घने वन में पूरा जंगल छान मारा पर उस भेड़िया मानव का कोई चिन्ह नहीं मिला। आखिर वो गया तो गया कहाँ? ऐसा खतरनाक और शक्तिशाली प्राणी यूं ही विलुप्त नहीं हो सकता। मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कहाँ से आया है और उसके जैसे और कितने हैं। पता नहीं क्यों मुझे आभास हो रहा है जैसे ये जंगल बहुत बड़े महासंग्राम का साक्षी बनने वाला है। ओह नहीं। हे भेड़िया देवता, किसने दिखाई है इतनी नृशंसता, इतना वहशीपन, ऐसी निर्दयता?
ये किसी शिकारी या वनवासी का काम नहीं लगता। जिसने भी ये किया है वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। इस तरफ से कुछ अपरिचित आवाज़ें आ रही हैं। ये सब तो ठीक वैसे ही भेड़िया मानो है जैसे वो भेड़वा था। अब भेड़िया तुमको दिखाएगा कि नृशंसता क्या होती है। धाड़, आ, उफ। कौन है रे तू, और तूने हम पर प्रहार करने का साहस कैसे किया? पता है ना, किसी पर अकारण प्रहार करना युद्ध की चुनौती होती है। मेरे जंगल में अवैध घुसपैठ कर वन्य प्राणियों के नृशंस हत्या करते हो और उल्टा कारण पूछ रहे हो। तुम बताओ, तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? ये है हमारा परिचय। तड़ाक। अब मेरी बारी है। सप्त संधान विद्या। महिषा के सींग के वार से बचकर तू खड़ा हो गया। इसका अर्थ है कि तू शक्तिशाली है। पिनाक की बाण वर्षा को छका दिया, अर्थात तू फुर्तीला भी बहुत है, अर्थात तू योग्य प्रतिद्वंदी है। उम्मीद है तो इस विशाल प्राणी की तरह निराश नहीं करेगा। खचाक। उफ। ये क्या, तेरे जख्म तो स्वयं ही भर रहे हैं। आह, ये किस तरह का प्रहार किया तूने? मेरे बाजू बेजान हो गए। इसे मर्म प्रहार कहते हैं। युद्ध में शत्रु से ध्यान हटाना घातक होता है। यह नियम तो तुझ पर भी लागू होता है। धाड़। अभी तक लग रहा था कि इस संसार पर अपना आधिपत्य स्थापित करना किसी शिशु क्रीड़ा के समान सरल होगा, परंतु तूने हमें चुनौती देकर इस रण का आनंद दुगुना कर दिया है। तुम लोग शायद समझ नहीं पा रहे हो, जब भेड़िया किसी रण में उतरता है तो उसका निर्णय पहले से ही निश्चित हो जाता है। रणभेरी कोई भी बजाए, जय घोष भेड़िया का ही होता है। धनुष की डोरी काटकर तू अगर सोचता है कि तू पिनाक से जीत जाएगा तो ये तेरी भूल है। तड़ाक। इस भूल का सुधार अभी कर लेते हैं। कौन है ये वीर भेड़िया पुरुष? अद्भुत। इस योद्धा की चपलता, इसका युद्ध कौशल सब अद्भुत है। इधर ब्रिकी भेड़िया के युद्ध कौशल और वीरता को देखकर स्तब्ध और चकित थी। वहीं दूसरी तरफ बुल्फा भी तंत्रगण के रहस्योद्घाटन पर हैरान किए हुए बिना नहीं रह पाया था। कौन सी शक्ति तंत्रगण? संसार में ऐसी कौन सी शक्ति पैदा हो गई जो गुरु भाटिकी और तंत्रगण से भी अधिक शक्तिशाली हो? इस संसार में कोई भी शक्ति अपराजय नहीं है सम्राट। जब आप युद्ध में पराजित होकर बंदी बना लिए गए तब शत्रुओं ने बुल्फानों की तरफ रुख किया था, परंतु वे बुल्फानों की सीमा पार कर अंदर नहीं आ पाए थे। बुल्फानों की भूमि उनके लिए काल बन गई थी। आकाश शोले बरसा रहे थे। बचाओ, हाय मरा। बुल्फानों के रक्षक भेड़िए उन पर काल बनकर टूट पड़े थे। जल्द ही शत्रु सेना के पैर उखड़ गए और वे उल्टे पांव वापस भागने लगे। अगर शत्रु सैनिक वापस चले गए तो बुल्फानों का विनाश आखिर हुआ कैसे? विनाश उस साये के रूप में वहां पर प्रकट हुआ। रुक जाओ कायरो। क्षमा, शत्रु मायावी शक्तियों के धारक हैं। हमारे आधे से अधिक सैनिकों का अंत हो गया। उनकी माया का मुकाबला करना हमारे वश में नहीं है। कायर, अपनी कायरता छिपाने के लिए शत्रु की शक्तियों का गुणगान कर रहे हो? कर जाओ, युद्ध जीतो। ना जाने उस सायन ने उन भगोड़ों सैनिकों पर कैसा मंत्र फूका कि वे वापस लौट आए। अब वे 100 गुना ज़्यादा निर्भीक और दुर्दांत प्रतीत हो रहे थे। हमारे तंत्रवार उसके सामने निष्फल हो रहे थे। वे एक एक करके हमारे सभी सुरक्षा अवरोधों को ध्वस्त करते जा रहे थे। उनके सामने हमारे खूंखार भेड़िए रक्षक भी टिक नहीं पा रहे थे। अंततः वे मायावी सैनिक बुल्फानों में प्रवेश करने में सफल रहे। हमारी रक्षा टोली ने उनको रोकने का प्रयास किया, परंतु उनका हस्त्र भी वही हुआ। बुल्फानों की सुरक्षा का आखिरी स्तंभ गिरने के बाद अब उनको रोकने वाला कोई नहीं था। खच खचाक।
हमारी आंखों के सामने हमारी मातृभूमि का विनाश हो रहा था, भला हम चुपचाप तमाशा कैसे देख सकते थे। हमारे रहते तुम लोग बुल्फानों को और नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। अब चाहे प्राण रहे या ना रहे, पर हम तुम्हारे मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। प्राण तो अब तुम्हारे जाएंगे ही तंत्रगण, और जिसकी रक्षा की खातिर तुम सब आए हो वो भी नहीं बचने वाला। हमने पूरी कोशिश की परंतु उसका मुकाबला नहीं कर पाए। हमारे शरीर तेजी से कठोर धरातल से टकराने वाले थे। हमें अपना अंत निश्चित लग रहा था, पर तभी ना जाने कहां से हवा में एक ऊर्जा घेरा बनने लगा। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, हम उस ऊर्जा घेरे में समाकर गायब होते चले गए। अरे, ये लोग कहाँ गायब हो गए? ये कौन सा स्थान है और हम यहाँ कैसे आ गए? हमारे प्राण बचाने वाला और हमें यहाँ लाने वाला है कौन? आप सबको यहाँ मैं लाया हूँ। गुरु भट्ट की आप। बुल्फानों पर शत्रुओं ने हमला कर दिया है। उनको अगर नहीं रोका गया तो बुल्फानों का विनाश निश्चित है। मुझे सब ज्ञात है, परंतु अफसोस मैं इस विनाश को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। यह आप क्या बोल रहे हैं गुरुराज भाट की? अगर आप इस महाविनाश को नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा? मेरी सारी शक्तियाँ व्यूह को ढूंढने और उस तक पहुँचने में खर्च हो चुकी है तंत्रगण। क्या? हाँ, ये सत्य है। आप सभी इस वक्त उसी बीहू के अंदर हैं। मेरे अंदर जो बची खुची शक्ति थी उससे मैं आप सबको यहाँ ले आया, अन्यथा आप सबकी प्राण रक्षा भी असंभव हो जाती। इसका अर्थ है कि अब बुल्फानों को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। जब बुल्फानों ही नहीं रहेगा तो फिर हमारे जीवित रहने का भी क्या अर्थ है गुरुराज? हम बुल्फानों का वर्तमान नहीं बचा सकते। हम बुल्फानों का वर्तमान नहीं बचा सकते, परंतु उसका भविष्य अवश्य बचा सकते हैं। बुल्फानों का भविष्य? हम समझे नहीं गुरुराज। सम्राट बुल्फा और सुरवर्या का पुत्र को भी। अब वही हमारा आखिरी उम्मीद है। मैं पुनः शक्तियाँ अर्जित कर बुल्फानों लौट जाऊंगा और कोबी का लालन पालन करूंगा। मैं उसे एक ऐसा योद्धा बनाऊंगा जो न सिर्फ बुल्फानों के विनाश का प्रतिशोध लेगा, अपितु भेड़िया मानव की नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करेगा। तब तक आप सभी को यहीं रहना है, इसी बीहू के अंदर, और अपने ज्ञान और शक्तियों से भविष्य के बुल्फानों की नींव रखनी है। और इस प्रकार हम सभी हजारों वर्षों से उसी बीहू के अंदर तंत्र साधना कर अपनी शक्ति बढ़ाते रहें। हमने अपनी साधना की शक्ति से उस निर्जन स्थान पर एक भव्य नगरी का निर्माण कर दिया था। अब प्रतीक्षा थी तो बस गुरुराज भाटकी के संकेत की। हम कई वर्षों तक प्रतीक्षा करते रहे, परंतु गुरु भाटकी ने हमसे कोई संपर्क नहीं किया। परंतु एक दिन वे अचानक हमारे पास आए। वे बहुत ज़्यादा घायल और अशक्त अवस्था में थे। गुरुराज भाटकी, आपकी ये दशा किसने की? ये बताने का समय नहीं है। फौरन तंत्र संरक्षण की प्रक्रिया आरंभ करो। तंत्र संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें किसी अचेत शरीर को लंबी तंत्र निद्रा में डाल दिया जाता है। इस अवस्था में कर्ता की आयु रुक जाती है और उसका शरीर एक तंत्र घेरे में सुरक्षित रख दिया जाता है। गुरुराज भाटकी के निर्देश पर हमने उन्हें अनंत तंत्र निद्रा में भेज दिया। प्रक्रिया के दौरान उन्होंने हमें बताया कि युवराज को भी स्वर्ण प्रतिमा में बदल गए हैं और आप भी अज्ञातवास में चले गए हैं, परंतु उन्होंने अपने ऊपर हुए हमले के बारे में कुछ नहीं बताया। हमारे पास प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष नहीं था। हमने 50,000 वर्षों तक प्रतीक्षा की ताकि गुरु भाटकी तंत्र निद्रा से बाहर आकर हमें सत्य से अवगत कराएं, परंतु वो स्वयं निद्रा से बाहर नहीं आए, अपितु किसी और ने उन्हें बाहर निकाला। किसने? यक्ष अर्न्याक्ष ने। लगा प्रेम का रोग, बुल्फा का वियोग, सुरव्या निरपराध, किया तेज आघात। बोल भाटकी बोल, द्वार हृदय के खोल, कर रहस्योद्घाटन, हटा सत्य परे से। कर रहस्योद्घाटन, हटा सत्य पर से,
गाथा जारी रहेगी अतिक्रमण में। तो इसी के साथ ये स्टोरी यहीं समाप्त होती है। तो मिलेंगे इसके अगले कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो चलिए लेटेस्ट कॉमिक्स का हम कुछ एडवर्टाइजिंग देख लेते हैं। अश्वतरु ने रचा माया जाल, क्या तोड़ पाएंगे इसे सूर्यवंशी कुमार अश्वराज और बाल बाकेलाल। तरु तिलस्म, अश्व सम्राट बाकेलाल। राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता की तिलस्मी प्रस्तुति। राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता प्रस्तुत करते हैं अब तक प्रकाशित और प्रकाशाधीन कॉमिक्स। तो ये सारी कॉमिक्स जो है वो राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता की तरफ से प्रकाशित होने वाली है या हो चुकी है। नियम भंग तो पतन निश्चित। पृथ्वी के असली उत्तराधिकारी अपने अधिकारों का दावा करने आ गए हैं, जो कि अत्यंत बलशाली और क्रूर। इनकी वैध मांग को ठुकराने की ना तो इस संसार में किसी की हिम्मत है और ना ही ताकत। बस अब किसी भी पल गूंजे उठेगी रणभेरी। शुद्धिकरण श्रृंखला का संपूर्ण आनंद लेने के लिए अवश्य पढ़ें इस श्रृंखला के पूर्व भाग दोषपूर्ण एवं आधिपत्य।